अस्सलामुअलैकुम जी। हम पहुंच चुके हैं दोंकल मोड़। ये दाएं तरफ की सड़क जा रही है ना, ये दोंकल गांव की तरफ जा रही है। सदाम भाई, ये है दोंकल मोड़। दोंकल गांव से पहले फाटक है जी, रेलवे का फाटक। हम पहुंच चुके हैं जी दोंकल। और ये मस्जिद का मीनार है, नज़दीक ही है यहाँ पे, जहाँ हज़रत फ़कीह सरवर अलैहिस्सलाम ने क़याम किया। जी हम पहुँच चुके हैं जी। सामने मस्जिद है, मस्जिद के पीछे चिल्ला गाह है, चिल्ला गाह के पीछे कब्रें हैं, और सामने जो गुंबद नज़र आ रहा है ये कुआं है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर और मेरे साथ बैठे हुए हैं सदाम हुसैन। ये सिटी स्वीट डेरा बुक्की से हैं। मैं इनको अपना गुजरावाला दिखा रहा हूँ। आज मैं इनको लेके आया हूँ द्रोंकल। द्रोंकल की जो तारीख है, एक दरकेल नाम का बंदा था जो राजा जयपाल वाली लाहौर का सिपह सलार था। उसने इस शहर, इस गाँव को आबाद किया। और जब सुल्तान महमूद गजनवी के हमले की वजह से राजा जयपाल की हुकूमत को जवाल आया तो ये कस्बा भी उजड़ गया। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी तारीख है। यहाँ पर हज़रत फ़कीह सरवर ने क़याम किया, उनकी निशानी है। यहाँ पे चिल्ला गाह मस्जिद है। इसके अलावा एक कुआं है जिस पर मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी ने उसको पुख्ता तमीर करवाया। उसके ऊपर राजा रणजीत सिंह ने गुंबद बनवाया, नक्काशी वगैरह की, कुछ तस्वीरें वगैरह बनाई। तो आपको ये सब कुछ दिखाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि चौके स्पेशली तौर पर सदाम भाई ये देखने आए हैं, ये भी चंद बातें करें इस गांव के बारे में। अब्बास भाई ने काफ़ी हमें यहाँ पे जगह लेकर आए घुमाने के लिए। ये काफ़ी अकीदतों का और एहतरामों की जगह है। यहाँ पे बुजुर्गान दीन बैठे, उन लोगों ने यहाँ पे इबादत की है। और हिस्ट्री और जिस जगह की हिस्ट्री के बारे में तो अब्बास भाई ने पहले जो है ना आप लोगों को बताया है। हमें दोबारा इसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब बात रही, अब्बास भाई थैंक यू, आपने यहाँ पे हमें घुमा लेकर आए हैं और ये अकीदतों भरी ये चीज़ जो है ना दरगाह हमें दिखाया है, इसके लिए आपको बहुत हाँ, ये आपको मस्जिद दिखाते हैं, वो कुआं दिखाते हैं, मस्जिद दिखाते हैं, चिल्ला गाह दिखाते हैं। चलें। और इन लोगों का बहुत शुक्रिया जो यहाँ की इंतज़ामिया, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है। जब हम आए तो यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा था, कोई महफिल हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने हमें कहा जी आप बैठ जाए, हमें बैठने के लिए कमरा दिया है और उन्होंने हमें खाना भी खिलाया। उनका बेहद शुक्रिया। सदाब भाई ने तो थोड़ा सा खाया है, इनकी मर्ज़ी है, शायद इनको पसंद नहीं आया या शायद पसंद आया हो। तो आए जी, अब देखते हैं मस्जिद, देखते हैं ये जो चिल्ला गाह है वो देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं चिल्ला गाह के पीछे एक कब्रस्तान है, चंद कब्रें हैं, उसके साथ कुआं है। तो आए जी फिर। जी हम पहुंच चुके हैं जी। सामने मस्जिद है, मस्जिद के पीछे चिल्ला गाह है, चिल्ला गाह के पीछे कब्रें हैं, और सामने जो गुंबद नज़र आ रहा है ये कुआं है। मस्जिद का नया वज़ू खाना। मुझे यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो सजाली दरख्त हैं, बोड़ के दरख्त हैं, बड़े पुराने, छाँव है ठंडी। और ये सामने मस्जिद, माशाल्लाह जी, अल्लाह का घर है, अल्लाह इसे हमेशा आबाद रखे। और जिन जिन लोगों ने इसकी तमीर में हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उनको अपनी ख़ास रहमतों से नवाजे। तो हैं जी, अब चिल्ला गाह की तरफ चलते हैं। बोड़ का दरख्त, इसके साथ लिपटी हुई जड़ें बता रही हैं ये काफ़ी उम्र सिद्ध है। ये सामने राहदारी है। आए जी, अब चिल्ला गाह में दाखिल होते हैं, बाहर का दरवाज़ा वगैरह आपको दिखाते हैं, बाहर की दीवार दिखाते हैं। जी चारों तरफ संगे मार्मर लगा हुआ है और यहाँ की इंतज़ामिया सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखती है। ये है जी चिल्ला गाह का मेन गेट। इसका डिज़ाइन मुलाहिज़ा फरमाएं।
ये सामने पुरानी कशीदाकारी है, डिज़ाइन बने हुए हैं। इसके अंदर आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, बड़े ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ये देखें, ये सामने, और ये ऊपर एक शबिया सी बनी है जैसे सूरज होता है, माथे पे तिलक है। और ये देखें जी, ये ऐसी ही यहाँ पे दीवार पे 3 ऐसी डिज़ाइन गाहे हैं। आगे चलते हैं। ये जो दरमियान वाली है ये सादा सी है, इस पे फूल बूटे बने हुए हैं। और ये है तीसरी, यहाँ आप देख रहे हैं मुख्तलिफ जानवरों की छबियाँ हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन है, चिड़िया वगैरह हैं। यहाँ भी वैसा ही बनी हुई छबिया जो उनके दरमियान बनी हुई है। ये चिल्लागाह की बाहर की साइड है जो मैंने आपको दिखाई है। तो आए जी, आपको ये नज़दीक से भी दिखाई हैं। तो आए जी, अब चलते हैं चिल्लागाह के अंदर। ये है जी चिल्लागाह का मेन गेट। ये चिल्लागाह का मेन दरवाज़ा है, मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। ये तराप है बने हुए हैं दिया रखने के लिए, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है जी, क्या बात है। आए जी, अब अंदर चलते हैं। और अंदर जाने से पहले मैं आपको ये दरवाज़ा दिखाना चाहता हूँ। ये दरवाज़ा देखें, इसकी चौखट देखें, इतना खूबसूरत दरवाज़ा है। लिखा हुआ है हज़रत सखी सरवर लाला वाली सरकार। घोड़ी, अच्छा अच्छा, वो जगह। ठीक ठीक। हम जी चिल्लागाह के अंदर आ चुके हैं। बोर्ड के दरख्त हैं, छाँव है इनकी। ये सामने जो आपको जगह नज़र आ रही है, ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत सखी सरवर की घोड़ी बंदी हुआ करते थे। ये अंदरूनी मंदिर है जी, जो जहाँ की इंतज़ामिया वो बता रही है, यहाँ पे उनकी घोड़ी बना करती थी। ये जहाँ नीचे फर्श लगा हुआ है। ये सामने है जी चिल्लागाह। तो आए आपको चिल्लागाह के अंदर लिए चलते हैं। ये मेन दरवाज़ा है, लकड़ी का काम आपको नज़र आ रहा है। ये लोहे का दरवाज़ा है, जो लोहे का काम आपको देख रहे हैं, ये वेल्ड नहीं किया गया, इसको मुकम्मल तौर पे गर्म करके हाथ से बनाया गया है। देख रहे हैं जी बोर्ड का दरख्त, बोर्ड की छाँव वैसे ही बहुत ठंडी होती है। यहाँ तो जहाँ बजा बोर्ड के दरख्त हैं। चले जी अंदर चलते हैं। जी हम आ चुके हैं जी चिल्लागाह के अंदर। ये देख रहे हैं आप, ये लकड़ी का दरवाज़ा है। राम भाई जी, आप देख रहे हैं डिजाइनिंग दीवारों पे, ये सामने भी आप देख रहे हैं। राम भाई ये देखें, और ये तामीर की वजह से ये हो हाँ, मेरा ख्याल है जो तामीरात की वजह से ना, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत है। आपको कैसी लग रही है ये? बहुत ही अच्छी है। और ये चिल्लागाह है जी, अंदर आए जी इसके।
सब दीवारों पे ये आपके सामने जो नज़र आ रही है, फूल बूटे वगैरह बनाए गए हैं इसकी खूबसूरती के लिए। ये वो ही दीवार है जो बाहर से मैं आपको दिखा के लाया हूँ। इसी दीवार के बाहर में मुख्तलिफ नक्शो नगार बने हुए हैं और अंदर भी काफ़ी नक्शो नगार बने हुए हैं। ये पहले मैं आपको सामने वाली दीवार दिखा लूँ। हमें ये देखने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, गालबन 2 घंटे। यहाँ पे कुछ महफिल वगैरह थी जिसकी वजह से हमें इंतज़ार करना पड़ा है। 2 घंटे के बाद हम ये देखने के लिए अंदर आए हैं। दाम भाई, आपको कोई ऐसा डिज़ाइन जो पसंद हो देख के ज़रा बताएं मुझे। काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। ओल्ड जो काफ़ी पुराने पेंटर्स हैं उन लोगों ने पेंट किए हैं। ये यूनिक्स है और ये जो अभी थोड़ा इसमें मरम्मत की वजह से ये जो है ना ढकी हुई है। हाँ जी बिल्कुल, वो साफ़ होने वाली है जी। लेकिन अगर वो साफ़ करेंगे मेरा ख्याल है ये कलर भी ख़राब हो जाएगा। उनको जब तामीर उन्होंने किया था तभी इनको ख्याल रखना चाहिए था। जी बिल्कुल, क्योंकि तामीर के टाइम पर जो है ना इन लोगों ने उसमें काफ़ी गलतियाँ की हैं कि तामीर का जो इन चीज़ों की ये जो है तो बहुत खूबसूरत, क्या ख्याल है। बिल्कुल खूबसूरत है। और ये है जी वो चिल्ला का, तो बता रहे हैं जी यहाँ बैठ के चिल्ला काटा करते थे, अपनी इबादत किया करते थे। तो ये सदाम भाई, ये देखें लकड़ी के दरवाजे हैं, लकड़ी का काम है, पुराना और कदीमी। ये कब्रस्तान है जी, यहाँ कब्रें हैं। ये सबसे पुरानी कब्र है। ये मकबरा है मोहतरम मुकाम चौधरी वलीदाद जोंदा इब्ने चौधरी जाफ़र खान जोंदा। ये 1340 हिजरी में फ़ौत हुए। आपको मैं इनके मज़ार की मुख्तलिफ़ अतराफ़ से तस्वीर दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। और अब इसके अंदर चलते हैं। ये पुरानी तर्ज का बना हुआ मकबरा है। इसके अंदर देखें कितनी खूबसूरत कशीदाकारी की गई है, लिखाई वगैरह की गई है और भी बहुत कुछ। ये देखने से ताल्लुक़ रखता है जी। इसके अंदर की ये खूबसूरती, ये डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत है। ये मस्जिद और चिल्लागाह के बिल्कुल चिल्लागाह के बिल्कुल बैक साइड पे है और कुएं और चिल्लागाह के दरमियान में है। यहाँ एक बरगद का दरख्त है बोर्ड और दूसरा बेरी का दरख्त है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कब्रें हैं यहाँ पे। ये काफ़ी खूबसूरत है जी, काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, डिज़ाइन बहुत प्यारा है। ये सामने आपको जो सफ़ेद रंग का गुंबद नज़र आ रहा है, दरअसल ये कुआं है जिसे मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी ने पुख्ता तमीर करवाया, जबकि राजा रणजीत सिंह ने अपने दौरे हुकूमत में इसको जाली से बंद करवाया, इसमें गुंबद तमीर करवाया, काफ़ी सारे नक्शो नगार बनाए। हाँ जी, आपको अंदर से दिखा। तो दोस्तों ये आपने देखा है, अंदर से आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ तस्वीर बनी हुई हैं, शबीहें बनी हुई हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज बने हुए हैं। और जो सबसे अच्छी बात है वो इसकी छत है। छत आप देखें कितनी खूबसूरत है, किसी भी जाविये से देखें, किसी भी तरफ से देखें, ये छत इंतहाई खूबसूरत है। और इस पे नक्शो नगार और जो जो कुछ भी बनाया गया है सब राजा रंजीत सिंह के दौर में बना है।
और इंतहाई खूबसूरत है। ये सामने आप देख रहे हैं कुआं, और कुएं के ऊपर गुंबद बना हुआ है, जाली लगी हुई है अंदर। ये सारा राजा रंजीत सिंह ने बनवाया है। और इसके अंदर जो नक्काशी है और इसके अलावा जो तस्वीर वगैरह बनी हुई हैं, ये भी उसी के दौर की हैं।